नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, तो कन्फ्यूजन होगी। इसी कन्फ्यूजन के लिए मैं आपको ये चुनिंदा प्रश्न कराता हूं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। देखिए, आपको तीन तरह के प्रश्न कंफ्यूज करेंगे भौतिकी से रिलेटेड। पहला आपके क्वेश्चन है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा क्वेश्चन आपके है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, और तीसरा क्वेश्चन है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तीन तरह के फिजिकल में आपके प्रश्न बनेंगे। अब होता क्या है कि हमने एक याद किया तो जहाँ भी फिजिकल दिखा, जहाँ भी भौतिकी यानी कि दिखा, वहाँ पे वही टिक मार देते हैं। अब जब आता तीनों क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन क्या याद किए थे। तो इसीलिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन और परफेक्ट एनालिसिस के साथ यहाँ पे कराता हूँ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। देखिएगा, पहला बात कर रहा है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भू इसमें शब्द जोड़ा गया है। अब भू में क्या होता है, भू मतलब भूमि में क्या होता है, तीन तरह के लेयर होते हैं। पहला लेयर के बाद दूसरा लेयर आता है, दूसरा लेयर के बाद तीसरा आता है। यानी कि अगर भू की फिजिक्स को हम जानना चाहें, एक लेयर बाद दूसरा लेयर आएगा, मतलब दूसरे लेयर के बाद तीसरा लेयर आएगा, यानी कि बाद आ रहा है। ठीक है, कहाँ, हैदराबाद। यानी कि हर दर के बाद एक न एक कुछ न कुछ आता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपको भू पर पट्टी समझ में आता है, फिर मेंटल है, फिर क्रोर है। ठीक है, तो ये हर एक लेयर के बाद एक आता है। तो यानी कि भू भौतिकी रहे तो आपका वो कहाँ पे होगा, हैदराबाद। लेकिन यहाँ पे एक और है इंस्टीट्यूट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ पे भी फिजिकल है, यहाँ पे जियो फिजिकल है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल है, और यहाँ पे फिजिकल लेबोरेटरी के साथ रिसर्च जोड़ा है। तो यहाँ पे आपके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यानी कि फिजिकल लेबोरेटरी तो यहाँ भी है और यहाँ भी फिजिकल लेबोरेटरी, लेकिन यहाँ पे रिसर्च है और यहाँ पे आपके नेशनल है। तो नेशनल शब्द कहाँ पे आते हैं, राजधानी, यानी कि नेशन की राजधानी, यानी कि नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, यानी कि फिजिकल लेबोरेटरी की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। और अगर बात करें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तो ये आपका अहमदाबाद होगा। तो रिसर्च देखिएगा, रिसर्च करने के बाद ही कहते ना कि अहम, यानी कि मैं, संस्कृत वर्ड है अहम मतलब मैं, मेरे रिसर्च करने के बाद ही मैं ये बता पाऊंगा कि फलाना चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, यानी कि ये जो लेबोरेटरी में मेरे रिसर्च करने के बाद, यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। समझ में आ रहा है तीनों, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड तीनों है। एक हो गया आपके इस तरह से, इंडिया की बात करें तो यहाँ दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, और दूसरा आपके इधर हैदराबाद हो गया। हैदराबाद भूमि से रिलेटेड हो गया, ये वाला आपके नेशनल यानी कि राष्ट्रीय रिसर्च यहाँ पे हो गया, भौतिकी लेबोरेटरी यानी कि अनुसंधान केंद्र हो गया, और यहाँ पे आपका जो अहमदाबाद हुआ वहाँ पे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हुआ। ठीक है, यहाँ पे नेशनल हो गया, यहाँ पे आपके फिजिकल रिसर्च हो गया, और यहाँ पे आपके क्या हो गया, ये आपके भू हो गया। तीनों समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद यानी कि मेरे रिसर्च करने के बाद, जो भी फिजिक्स में क्या होता है कि मेरे रिसर्च करने के बाद, यानी कि अहमदाबाद। और यहाँ पे नेशनल जैसे ही जुड़ गया तो यानी कि राजधानी की बात करता है, क्योंकि राष्ट्रीयता राजधानी वही होता है दिल्ली। और उसके बाद भूमि की बात तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। देखिएगा, तीन क्वेश्चन यहाँ पे भी एराइज होंगे, तीनों कन्फ्यूजन वाला है, एक से हम याद करेंगे। राष्ट्रीय वनस्पति, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, उसी से हमें कोई भी अगर जहर, पहले क्या होता था कि अगर जहर वगैरह आपके शरीर में इंजेक्ट होता था तो औषधि वगैरह जड़ी बूटी से बनाते थे। तो यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी आपके लखनऊ में ही होगा, वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ में ही होगा, और विष विज्ञान यानी कि विष मतलब क्या होता है, जहर, जहर भी आपके कहाँ पे होगा, लखनऊ में ही होगा। ध्यान रहेगा, पहले तो अगर किसी को विष दे दिया तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता होगी। औषधि कहाँ से प्राप्त होगा, आपके वनस्पति से। तो यानी कि तीनों जो ये अनुसंधान है वो आपके लखनऊ में है। और लखनऊ का एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज आपको पता है, पीजीआई, एसजी पीजीआई, यानी कि संजय गांधी पीजीआई जो होता है। पीजीआई तो बहुत ज़्यादा जगह है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। तो लखनऊ वाला जो पीजीआई है वो मतलब कि टॉप पे रहता है। जैसे एम्स दिल्ली है,
आप कह सकते हैं कि टॉप पे रहता है। तो उसी तरीके से पीजीआई भी टॉप पे रहता है। तो यानी कि यहाँ पे रोग संबंधित यानी कि वनस्पति बीज संबंधित चीज़ें इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा तीनों क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको 3-4 क्वेश्चन दिखा दिए एक ही क्वेश्चन से। देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज़ें कलेक्ट कर पाते हैं। किताब में खोजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा और उसके बाद आंसर देख के निकल जाएंगे। आप एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। तो मैं आपको यहाँ पे अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ उसी तरीके से, क्योंकि मैं सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहा हूँ, ना कि मैं किसी को खुशी देने के लिए पढ़ रहा हूँ कि आपका मन में मज़ा आए कि हाँ मैंने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर आप 10-10 क्वेश्चन कराते हो, कब तक कराओगे। तो भाई क्वालिटी वाले पे जाओ। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी तो आपको किताबों में लाख क्वेश्चन है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है ना। क्वालिटी क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, बाकी नहीं पढ़िएगा तो वो आप देख लीजिए कैसे पढ़ना है आपको। मैं तो इसी तरीके से पढ़ता हूँ और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, और यही तरीका मैं मानता हूँ बेस्ट है, अपना तरीका जो मेरा है। गोल गुंबद कहाँ पे है, देखिएगा गोल गुंबद बीजापुर आपको याद रहता है, लेकिन बीजापुर कहाँ पे है यही नहीं याद रहता, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दे दिया जाए, चारों जो ऑप्शन है वो आपके साउथ के हैं। बीजापुर आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, आपके कर्नाटक में, ठीक है। गोल गुंबद हम लोग नाटक खेलते हैं गांव में या अभी भी करते हैं, तो गोल गोल स्टेज पे घूमते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, तो इस तरीके से नाटक में गोल गुंबद, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी क्या होता है। देखिएगा नेशनल जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, यानी कि नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का, ठीक है। यानी कि जहाँ पे इस तरीके का नेशनल वर्ड आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का, चाहे तो वो विदेश में आदमी हो या देश में हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान रखिएगा। और डोमेस्टिक जहाँ पे वर्ड आ गया, डोमेस्टिक जहाँ पे वर्ड आ गया वो राष्ट्र की सीमा में, राष्ट्र की सीमा में मतलब कि उसमें नेशनल व्यक्ति भी आ सकते हैं, इंटरनेशनल व्यक्ति भी आ सकते हैं। दो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कभी आप इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज मत नहीं होइएगा। पहला नेशनल जहाँ पे आ गया यानी कि राष्ट्र का आदमी हो गया, जहाँ पे डोमेस्टिक आ गया यानी कि सीमा को निर्धारित कर रहा है कि ये सीमा के अंदर कोई भी आदमी रहे, चाइना रहे, इंडिया रहे, कोई भी आदमी रहे, इंडिया में रह रहा है तो यानी कि वो इंडिया के लिए काम कर रहा है। डोमेस्टिक जहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है। तो अब उसी से रिलेटेड है, इतना बात समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि देखिएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि पूरा, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि भारत के आदमी द्वारा, नेशनल मतलब अभी मैंने समझाया कि भारत के आदमी द्वारा, तो ग्रॉस मतलब पूरा भारत के आदमी यानी कि इंडिया में जो रह रहा है वो भी और जो विदेश में कमा रहा है वो भी, दोनों का प्रोडक्ट मिला, और माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य का जो ह्रास हुआ उसी को कहते हैं नेट। नेट का मतलब ये होता है कुछ घटाने का मतलब दे रहा है ना नेट में। और ये आपका देखिएगा जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि पूरा डोमेस्टिक के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक के अंदर यानी कि भारत के अंदर, भारत के अंदर भारत का भी आदमी होगा और विदेश का भी आदमी होगा, तो जो जीडीपी होता है वो विदेश का भी कैलकुलेट होता है, लेकिन जो भारत का आदमी बाहर होता है, दुबई में हो या कहीं और हो, उसका पैसा यहाँ पे काउंट नहीं होता जीडीपी में, ठीक है। क्योंकि जीडीपी है, डी है यानी कि डोमेस्टिक है, तो घर के अंदर ही होगा, घर के अंदर चाहे तो कहीं का भी आदमी हो, लेकिन घर के बाहर इंडिया का भी आदमी होगा तो उसका काम यहाँ पे जीडीपी में नहीं काउंट होगा, यानी कि उसका पैसा काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए फंड जब ट्रांसफ़र होता है, कोई भी आपको फर्म पैसा देती है, फंड ट्रांसफ़र करती है, तो एक निफ्ट आप देखेंगे पासबुक में जब छपवाएंगे तो ट्रांसफ़र होता है तो निफ्ट लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई पैसा देता है तो निफ्ट के थ्रू देता है, तो इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, 16 डिजिट का ये एक कोड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो बाघमारा पीचर प्लांट सेंचुरी अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो देखिए
पीचर मतलब क्या होता है? पीचर मतलब का ये घड़ा होता है, पीचर का मतलब ये घड़ा होता है। पीचर प्लांट इसी से तो रखा गया है इसका नाम। यानी कि देखिएगा पीचर प्लांट में क्या होता है कि इस तरीके का होता है और इसमें जैसे ही कोई कीट आता है वो ऊपर से घड़ानुमा बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पीचर है। तो पीचर में क्या होता है? पीचर मतलब घड़ा में क्या होता है? पानी होता है, यानी कि मेघ होगा, यानी कि मेघालय, ठीक है। तो ये वाला जो आपका अभ्यारण्य है वो कहाँ पे हो गया? बाघमारा पीचर प्लांट सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपका अभ्यारण्य मेघालय में है। आलूअट्टू किस राज्य की लोक नृत्य है? देखिएगा अगर इंग्लिश में लिखे तो AALU आलूअट्टू जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो नागालैंड की है। याद कैसे करेंगे? देखिएगा आलू, आलू किस में उपजता है? लैंड में ही, जमीन में ही उपजता है, तो इस तरीके से नागालैंड हो जाएगा। अगला है रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोवा, कब रोवा? जब 3 ही पूड़ा मिला। किसी को 10 पूड़ी मिल रहा है, किसी को 15 पूड़ी मिल रहा है, इसको तो सिर्फ 3 ही पूड़ी मिला, तो यानी कि वो रोने लगा, ठीक है। वैसे भी कहते हैं ना कि 3 कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं वो दुश्मन को देते हैं, मतलब कि ये हमारे आप कह सकते कहावत है या जो भी है, हमारे मतलब कि पूर्वज लोग ऐसा कहते आ रहे हैं, हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि कोई भी खाना देते हैं तो 3 रोटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हम 3 ऑब्जेक्ट देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि रोने लगेगा, कोई भी 3 अगर आपको देता है तो रोने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे रोवा। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।